Paul called himself apostle. पौलुस अपने आप को प्रेरित बोलता था। I, Paul, मैं प्रेरित पौलुस, apostle of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। It's good to know what God has put upon us. ये अच्छी बात है इसको जानना कि प्रभु ने Praise the Lord and welcome once again. प्रेज द लॉर्ड और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है And thank the Lord for all that He has done for us in the past week. और परमेश्वर को हम इसलिए भी धन्यवाद देते हैं कि वो बीते सप्ताह हमारे संग में रहा है। And I trust you all are doing well by God's grace. और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु के कारण प्रभु की आशीष से सुरक्षित होंगे। Amen. आमेन। Even if things don't look good, और चाहे परिस्थितियां बहुत अच्छी आसपास नजर ना आए, God is still on the throne. तो भी याद रखें परमेश्वर सिंहासन में है। Amen. आमेन। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Lord, we ask your blessing even as we worship you. परमेश्वर हम तेरी आशीष को मांगते हैं जबकि हम तेरी आराधना करते हैं As we look into your word, और तेरे वचन में से देखते हैं। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, take absolute, total, complete control. तू संपूर्ण और पूरा नियंत्रण हमारे जीवन के ऊपर ले ले। Be glorified in our midst this morning. ओ हमारे मध्य में आज तू महिमा को पा हम मांगते हैं। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. Amen. Shall we sing that song in Hindi? आवाज उठाएंगे. हिंदी के उस गीत को हम गाएंगे, आवाज उठाएंगे। Amen. So Amen. lift up your voice and sing. अपनी आवाजों को उठाकर आइए हम गाएं। Put your hands together if you wish to. और यदि आप ताली बजा के घरों में गाना चाहते हैं वैसे करें। Hallelujah. आमीन। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क तो तेरा ही, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, चांद सितारों में है अश्क तो तेरा ही, महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे,
देख सका हमको, तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Let everything that has breath praise the Lord. बाइबल कहती हर एक प्राणी जिसके अंदर श्वास है वो यहोवा की स्तुति करे। Amen. आमेन। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का
धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Hallelujah. Oh Jesus, Thank Him for everything. hallelujah. Blessed be His holy name, Lord. Thank you Jesus, धन्यवाद धन्यवाद। Give Him glory, give Him honor, give Him praise. प्रभु को स्तुति दे, महिमा दे, आदर दे। हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes, I know. Yes, I know. I am the temple. Yes, I know. Yes, I know. I am the temple. Yes, I know. Yes, I know. I am the temple. I am the temple of the Holy Ghost. Know ye not, you are the temple. Know ye not, you are the temple. Know ye not, you are the temple. You are the temple of the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I am the temple of the Holy Ghost. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Glory glory glory। Sing them over again to me. Wonderful words of life. उस गीत को गाओ, जीवन के अद्भुत वचन। The Lord said, the words I speak, they are spirit and they are life. यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है और वो जीवन है। The songwriter says, और इस गीत का लेखक बोलता है, sing them over again. वो फिर से मुझको गाकर वही बात बताओ। Again to me the wonderful words of life. जीवनदायक खूबसूरत वचन Hallelujah. मुझको फिर से बताओ। Wonderful Jesus. हालेलुया। Sing them over again to me. Wonderful words of life. Let me more of the beauty see. Wonderful words of life. Words of life and beauty. Teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words
Christ, the blessed one, gives to all wonderful words of life. Sinner, list to the loving call, wonderful words of life. Also freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. We sing this in Hindi also. हिंदी में भी हम इस गीत को गाते हैं। जावे किसके पास गुनहगार, जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। यीशु है जिंदगी। हालेलुया। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। मौत से करता है वही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैरफानी, बख्शीश जी राहे सलीम, ले ओ तुम जिंदगी। बख्शीश जी राहे सलीम, ले ओ तुम जिंदगी। रूह और दुल्हन भी कहती आ, यीशु है जिंदगी। तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी। सारी कौमें आए और हिदायत को पाए, बख्शीश जी राहे सलीम, ले ओ तुम जिंदगी। बख्शीश जी राहे सलीम, ले ओ तुम जिंदगी। Amen. What words of life. क्या ही जीवनदायक वचन है उसके। No wonder Simon Peter said to Jesus, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पतरस ने क्यों यीशु मसीह से कहा, Where shall we go, Lord? हे प्रभु तुझको छोड़ हम कहाँ जाएं? You have the words of eternal life. अनंत काल के जीवन के वचन तो तेरे ही पास Amen. है। Give him glory this morning. ओ आज के दिन प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। There is a name I love to hear, I love to sing its word. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus.
the name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ears. The sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Hallelujah. Can you say that? क्या हम इस बात को बोल सकते हैं? How long it has been? कितने दिन बीत गए हैं, Or maybe how many months and weeks have passed? या कितने महीने, कितने सप्ताह बीत गए हैं We have prayed, we have asked God for things, जब हमने प्रभु से तो चीजों को, वस्तुओं को मांगा जरूर है, and He has blessed us with them. और परमेश्वर ने उन चीजों को देकर हमें आशीष भी दिया है। Remind yourself one more time. लेकिन एक बार फिर से आज हम अपने आप को याद दिलाएं When was the last time when we said to Jesus, कि हम कब, आखिरी बार कब था जब हमने यीशु मसीह से ये कहा, I love you, Lord. प्रभु मैं आपसे सचमुच बहुत प्यार करता हूं। Hallelujah. आमीन। Sing it one more time. एक बार और गाएं। Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Amen. Lord, we thank you for this time. परमेश्वर हम इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Give us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की शक्ति दे। Bless our hearts, we pray. हमारे हृदयों को धन्य कर, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Praise the Lord once again that we can look into God's word. प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से कि हम प्रभु के वचन में एक बार फिर देख सकते हैं। We have been taking a series on church. और हम एक श्रृंखला ले रहे थे चर्च कलीसिया को लेकर, This is not some exhaustive study. और हम जान रहे कि ये कोई बहुत ही विस्तृत अध्ययन नहीं है, There are many, it can go on for weeks. और ऐसे भी अध्ययन हैं जो और भी इसका विस्तार कर सकते हैं सप्ताह तक। But whatever God has put in our hearts, we share that it will be a blessing to us. लेकिन प्रभु ने जो कुछ भी हमारे हृदय में डाला है वो हम आपके संग में बांटना चाह रहे थे। So we saw in the very beginning, और शुरुआत में हमने इसको देखा there are certain symbols of the church. कि कलीसिया को बाइबल में कुछ अलग अलग चिन्हों के रूप में, प्रतीक के रूप में बताया गया है, So that we can understand it. ताकि हम उसको समझ सके कलीसिया क्या है। So we talked about a building, हमने बाइबल में कलीसिया इमारत के रूप में कही गई है, a temple. मंदिर के रूप में कहा गया है। Then it also talks about a body. फिर कलीसिया को एक इंसानी देह के प्रतीक में भी बताया गया है। Then we saw last time it also called the flock of God. और बीते समय हमने ये भी देखा था कि उसे परमेश्वर के झुंड भी कहा गया है। And we said that we'll talk about the church being as a family. और हमने आपसे वायदा किया था कि आज हम कलीसिया एक परिवार के रूप में कैसे है ये भी लिखा है। So it will make us understand better how we need to have a relationship with one another. और ये चीज हमें समझने में मदद करेगी कि हम कैसे आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ते में होते हैं कलीसिया में। Amen. आमीन। So if you turn to the book of Ephesians, यदि आप मेरे साथ में इफिसियों की पत्री खोलें, Ephesians the 3rd chapter. उसका 3रा अध्याय, We prefer to have a Bible because you can look here and there. और अच्छा है कि बाइबल यदि हमारे पास है तो हम इन वचनों को साथ साथ देख सकते हैं।
14th and 15th verse. और उसकी 3 का 14 और 15 आयत। For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। Amen. आमेन। So we find that the physical church हम पाते हैं कि जो भौतिक कलीसिया है on this earth इस पृथ्वी पर is made up of individuals, वो व्यक्ति एक एक इकाई से बना है, also with lot of small unit families. और उसके अलावा छोटी छोटी इकाइयां झुंड परिवारों से भी कलीसिया बनी है। So if the family is strong, यदि परिवार जो अंदर है वो मजबूत है the church will be strong. तो वो कलीसिया भी मजबूत होगी। So there are not everyone who is married and with children. और हर एक व्यक्ति जिसका विवाह हुआ है और जिनके परिवार बच्चे हैं, There are others also, केवल वो ही नहीं परंतु इसके अलावा दूसरे लोग भी, individuals, व्यक्तिगत लोग भी, maybe spinsters, bachelors, या अविवाहित लड़के या लड़कियां, ऐसे लोग भी, or there might be widows या फिर विधवाएं or widowers, या फिर विधुर लोग भी, but all of them. परंतु ये सब लोग The मिलकर, beauty of this is इसकी खूबसूरती ये है that we are not orphans. कि हम कोई भी जन, हम प्रभु में अनाथ नहीं हैं। Hallelujah. हालेलुया। The whole family पूरा का पूरा परिवार घराना in heaven स्वर्ग में and on earth और पृथ्वी पर is named. उसका नाम रखा जाता है। Hallelujah. हालेलुया। We sing one song. हम एक गीत को गाते हैं। I'm so glad मैं बहुत ही आनंदित हूँ I'm a part of the family of God, कि मैं परमेश्वर के परिवार का अंग हूँ। born of His Spirit, उसकी आत्मा से पैदा हुआ, washed in His blood, उसके लहू में मैं धुला, joined as with Jesus यीशु मसीह के साथ मैं संगी वारिस हूँ। as we travel along. जैसे हम साथ साथ चलते हैं, I'm so glad मैं कितना प्रसन्न हूँ I'm a part of the family of God. कि मैं परमेश्वर के परिवार का भाग हूँ। In this family, nobody is fatherless. इस परिवार में कोई भी पिताहीन नहीं है। Peter asked Jesus, पतरस ने एक बार यीशु मसीह से सवाल किया, we left all. हे प्रभु, हमने तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए हैं, What will we get? हमें क्या मिलेगा? You know, Jesus said, आप जानते यीशु मसीह ने on उससे this कहा, earth, इस पृथ्वी पर you get brothers and sisters and mothers and fathers. भाइयों को, बहनों को, माताओं, पिताओं को तुम पाओगे। Amen. आमेन। And in world to come, और आने वाली उस दुनिया में eternal life. अनंत काल का जीवन। Amen. आमेन। This family keeps on growing. ये परिवार ऐसा है जो रो बढ़ता ही रहता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। And Paul is very clearly mentioning here. और पौलुस यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर से कहते हैं, He says, वो कहता, for this cause, मैं इसी कारण I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ. उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, of whom the whole family in heaven and earth is named. जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। They may throw you out of your family, हो सकता है लोगों को उनके इस पृथ्वी के परिवार से लोग बाहर निकाल दें, but you can join one great family, लेकिन आप एक बहुत विशाल परिवार के अंग बन सकते हैं। the church जो कलीसिया कहलाती है, is the family of God. वो परमेश्वर का बड़ा विशाल घराना है। Always remember, हमेशा याद रखें, when he's talking about family, he's talking about relationships. जब वो परिवार की बात कर रहा है तो वो रिश्तेदारी की बात कर रहा है। They ask you in many forms when you fill, जब आप कोई फॉर्म को भरते हैं तो उसमें सवाल पूछा जाता है, husband, wife, brother, sons, daughters, children, mother, father. पिता के नाम, माता का नाम या पत्नी का नाम या कितने बच्चे हैं उनकी संख्या का नाम। What are they trying to find? वो क्या आपके विषय पता करने का प्रयास कर रहे हैं? Your relations. आपके रिश्तेदार कितने कौन हैं? Amen. आमेन। And more than being relation, the relationship we have with one another. और सबसे अधिक कि कोई रिश्तेदारी होने से ज्यादा है कि आपस में एक रिश्ता होना। So Paul is happy. इसलिए पौलुस इस बात को याद करके I खुश bow है। my knees to the Father of lights. मैं Hallelujah. उस ज्योतियों के पिता के Amen. सामने मैं अपने घुटने टेकता हूँ, बोलता है। Amen. हालेलुया। And of whom, by whom, जिससे the whole family
पूरा का पूरा जो घराना है in heaven स्वर्ग में and on this earth और इस पृथ्वी पर is named. उसका नाम रखा जाता है। Amen. आमेन। Nobody is orphan. कोई भी यहाँ पर अनाथ नहीं है उस परिवार में। You have a father. आपके पास में एक पिता है। You might have lost yours, हो सकता है earthly आपने father, अपने पिता को जो इस पृथ्वी पर थे उनको खोया होगा, or you feel like an orphan. या आप अपने आप को एक अनाथ या पिताहीन महसूस करते हैं। Remember, याद रखिएगा, you have a heavenly father. आपके पास में एक स्वर्गीय पिता है। Hallelujah. हालेलुया। And he will take care of you. और वो स्वर्गीय पिता आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। So Paul talks of the church as a family. पौलुस यहाँ पर कलीसिया को एक घराने के रूप में वर्णित करते हैं। Amen. आमेन। And when he's talking about the family, और जब वो परिवार या घराने की बात करता है there is always brothers and sisters, mothers and fathers. तो याद रखे परिवार के अंदर कौन पाए जाते, भाई बहन माता पिता, ये सारे लोग। And one time they came to Jesus एक बार वे लोग यीशु के पास आए and they said when he was preaching, Jesus was preaching and he was very busy. और यीशु मसीह उस समय प्रचार कर रहे थे, व्यस्त थे। And they said, your mother and your brethren seek you. और किसी ने आकर यीशु से कहा कि आपकी माता और भाई आपसे मिलने के लिए आए हैं। And Jesus said, यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, who is my mother? मेरी माँ कौन है, Who are my brethren? मेरे भाई कौन हैं? They who do the will of my Father. वे जो मेरे पिता की मर्जी को पूरा करते वही। Amen. आमेन। He was no way putting them down. वो किसी भी रीति से ऐसे कहकर उनको नीचे गिराने के लिए इस बात को नहीं कहा What था, he was trying to make them understand. परंतु यीशु मसीह उन लोगों को यह समझाने के लिए इस बात को कहे थे More than that physical relationship कि एक शारीरिक भौतिक रिश्तेदारी से ऊपर is your spiritual relationship with one another. तुम्हारा आत्मिक रिश्ता है जो एक दूसरे के संग है, बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। You know, today we are slowly drifting away. आप जानते कि आज के इस युग में लोग धीरे धीरे हटते चले जा रहे हैं, Rather we are imbibing more things of the world. या फिर ऐसा कह लें कि हम संसार की बहुत सी चीजों को ले रहे हैं। And in ourselves, in the church and in the organization. अपने स्वयं के अंदर, कलीसिया के अंदर, संस्था और संगठन के अंदर हम उन तौर तरीकों को अपनाने लगे हैं। Amen. आमेन। So we need to watch out. हमें इसलिए इस बारे में खबरदार होने की आवश्यकता है, Because our standing is more higher than the world. क्योंकि हमारा जो स्तर है वो संसार के स्तर से कहीं ऊंचा है। I think again in Ephesians, फिर से इफिसियों की ही पत्री में 2nd chapter, उसका दूसरा अध्याय 19th verse says, और उसकी 19 आयत कहती है, Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens and saints with the saints and of the household of God. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। Amen. Now, it's growing from a family to a household. वो एक परिवार से एक घराने में तब्दील हो रहा है, Whether are children, चाहे बच्चों से, grandchildren, चाहे नाती grandfathers, पोतों से, या दादा दादी नाना से, and husband wives, या पति पत्नी से। and with all this the household is growing. ये सारे मिलकर ये घराना जो है विकसित होता जा रहा है। So the church is also known as a household, a family. कलीसिया को भी एक परिवार या एक घराने के रूप में बाइबल में कहा गया है। Amen. आमेन। Read it one more time. एक बार और इसे पढ़ लें। Where is it? Ephesians 2:19. 19 आयत 2 का 19। Now therefore ye are no more strangers. इसलिए तुम अब विदेशी या मुसाफिर नहीं रहे। Hallelujah. हालेलुया। You know, today strangers are looked as if they are intruders. आजकल कोई परदेशी को लोग ऐसा देखते हैं जैसा कि वो कोई हस्तक्षेप करने के लिए आ गया है। But the Bible encourages us to entertain strangers. लेकिन बाइबल हमको ऐसे लोगों की पहुनाई करने के लिए बोलती है। There are some cultures in this world. इस दुनिया में आज भी ऐसे कई स्थानों में ऐसी संस्कृतियां, सभ्यता पाई जाती है Where a stranger is entertained
जहां पर बाहर से आए हुए एक परदेशी का बहुत ही ज्यादा आदर सत्कार किया जाता है। give them shelter and food, उनको रहने के लिए जगह, उनको खाने का भोजन देते हैं and look after them और वहां के लोग उनकी बड़ी देखभाल करते हैं, because they have come to the door. क्योंकि वो ये विश्वास करते हैं कि कोई परदेशी हमारे घर के द्वार में आया है। I was watching a clipping. मैं एक क्लिपिंग को देख रहा था I don't know how far it is true. और मुझे मालूम नहीं कि वो कहां तक वो सत्यता उसमें है। In one of the cultures in Saudi, सऊदी में एक ऐसी भी संस्कृति है that when a stranger comes to your house, कि जब कोई परदेशी व्यक्ति आपके घर आए they don't ask him questions. तो वो उससे सवाल नहीं पूछते, First, they show him hospitality. पहले वो उसकी मेजबानी करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। Then afterwards, they will ask him the reason of his coming. उसके बाद में फिर वो पूछते हैं कि हम वो क्या उनकी मदद कर सकते हैं। Bible is saying, बाइबल कह रही है प्रियो, you are no more strangers. अब तुम परदेशी या पराये नहीं रहे, You are no more foreigners. अब तुम लोग मुसाफिर या विदेशी नहीं रहे। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। But he goes on to say, परंतु क्या कहता है? therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the households of God. परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। So as we enter into the household of God, we get our citizenship also. जैसे हम परमेश्वर के घराने के अंग बनते हैं तो हमें एक नागरिकता भी मिलती है। We sing that song, हम जैसा कि उस गाने में गाते हैं, that सियोन देश हमारा देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। रहते हैं हम परदेश। Amen. आमेन। This is not a permanent address. और हम जानते कि हमारा स्थायी निवास का पता ये दुनिया नहीं है, It's in heaven. वो स्वर्ग में है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. So remember इसलिए याद रखें that you are no more foreigners and strangers. कि अब आप परदेशी या विदेशी या मुसाफिर नहीं रहे। Remember, याद रखें, we become one family हम एक परिवार के हो जाते हैं because we have one Father. क्योंकि हम सब का पिता एक है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। The day they received the baptism of the Holy Spirit, जिस दिन उन्होंने पवित्र आत्मा के दान को पाया, they began to speak in heavenly language. वे अन्य और स्वर्गीय भाषा में बोलने लगे। Mother tongue divides us, मातृभाषा आज लोगों को अलग अलग विभाजित करती है, but father tongue unites us. लेकिन पिता की भाषा, पितृभाषा हमें एक करती है। I will send the Holy Ghost from my Father. ओ उसने कहा, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा तुम्हारे पास पिता की ओर से। Hallelujah. हालेलुया, You shall receive power. और तुम Amen. सामर्थ्य को पाओगे। Listen, सुनिए, the scripture, वचन जो है they say that all those who speak in tongues were together. वो कहती है कि जितने लोग इस भाषा को बोल रहे थे, इस अन्य भाषा को, वो सब एक संग रहा करते And थे। Jesus has promised, Jesus had told them, I will send you the promise of my Father. और यीशु मसीह का वायदा था इस घटना के पहले कि मैं पिता के उस प्रतिज्ञा को तुम्हारे पास भेजूंगा। So this family is not divided by language. तो अब ये जो नया परिवार Hallelujah. बना है, ये भाषा के द्वारा विभाजित और अलग अलग नहीं है। Amen. Amen. It is not divided by color. ना वो रंग से उसका विभाजन हो सकता It is है, not divided by nationality. ना वो राष्ट्रीयता से उसका विभाजन हो सकता है, It is not divided by what tribe and what culture they come कौन from. सी जाति या कौन से संस्कृति से है, उससे उसका विभाजन नहीं हो सकता इस परिवार का। It's a family of God. क्योंकि ये परिवार परमेश्वर का परिवार, उसका घराना है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Once we were on a station, एक बार जब हम स्टेशन में थे, we are returning from Dehradun देहरादून से वापस लौटने के रास्ते में, many years back. बहुत सालों पुरानी बात है, We used to carry all our equipment with us. हम अपने सारे वाद्य यंत्र सामग्री को लेकर साथ में यात्रा करते थे। And speakers and guitars and amplifiers, everything. एम्पलीफायर और यहाँ तक कि स्पीकर भी लेकर। So it was very difficult to carry it into we used to travel in general compartment also. और जनरल कंपार्टमेंट में उन सब चीजों को लेकर चढ़ने की स्थिति थी, We- तो वो सब हमारे साथ था। So we were all waiting for a train to come. और ट्रेन के आने का इंतजार हम कर रहे थे। In I think it was in Agra or और Delhi. यदि मैं सही हूं तो वो आगरा स्टेशन की बात है। So everybody is sleeping, और सब लोग वहां पर सो रहे थे, but one fellow from our group,
हमारे समूह में से एक भाई, He was awake. वो जगे हुए थे, See any foreigner crossing, he will say, Hallelujah, praise the Lord. और वहां पर आगरा में बहुत से जो विदेशी वहां से निकलते थे, Tourist, तो टूरिस्ट और पर्यटक लोग, तो वो उनको बोलते थे praise the Lord, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसा वो उनसे बोलते थे। He was getting all hard stares. और कई लोग तो मुड़कर ऐसे घूरते थे उनको। But a few of these African boys were going. परंतु कुछ वहां पर नौजवान अफ्रीकी लड़के वहां से जा रहे थे, So he just said, Hallelujah. और जैसे ही हमारे इस भाई ने बोला हालेलुया, They stopped. तो वो लड़के लोग रुक गए He says, praise the Lord, my brother. और कहा प्रेज द लॉर्ड भाई, And they were so happy. और वो लोग बड़े खुश हुए। That group and our group got together. और वो समूह और हमारा समूह परिचित हुआ। It was like one family. वो ऐसा लगा जैसे हम सब एक परिवार के ही हैं। What makes this family? कौन सी चीज इस परिवार को बनाती है? God breaks down every wall. परमेश्वर हर एक रुकावट और दीवार को ढाता है। Every wall of partition. हर एक विभाजन की दीवार को ढा देता है। Hallelujah. हालेलुया। He came to make us one. और वो इसलिए आया कि वो हम सबों को एक बना दे। Few hours on the platform, we had wonderful fellowship. कुछ ही घंटे उस प्लेटफॉर्म में जो थे, आपस में एक आत्मिक संगति का अच्छा समय मिला। And they helped us load our luggage into the train. और यहाँ तक कि जब गाड़ी आई तो हमारे सामग्रियों को ट्रेन में चढ़ाने में उन भाइयों ने मदद करी। No more strangers and foreigners. ओ बाइबल कहती अब तुम लोग मुसाफिर या परदेशी नहीं रहे, You are one in Christ. तुम मसीह यीशु में एक हो। Neither Greek nor Scythian, born nor free. ना कोई यूनानी, ना कोई आराम या सीरिया का, ना कोई बंधुआ में, ना कोई आजाद है। Amen. आमेन। All are one in Christ. परंतु हम सब मसीह यीशु में एक हैं। Even it says male nor female, everybody is same in यहाँ तक Christ. कि वो कहता ना कोई पुरुष ना स्त्री, परंतु प्रभु में हम सब एक हैं। Amen. आमेन। What a privilege it is क्या सौभाग्य है इस कलीसिया में होना, to know God as a father. परमेश्वर को अपने पिता के रूप में जान लेना। Amen. Amen. Family has a father. एक परिवार में पिता होते हैं। Amen. आमेन। And God has placed him as the head of the house. और परमेश्वर ने उसको घर के मुखिया के रूप में रखा है। And one of the things it says in the scripture is, और एक बात जो पवित्र शास्त्र में कहता वो ये है, children obey your parents, बच्चों माता पिता की आज्ञा मानो, honor them, उनका आदर करो, so shall you live long on this earth. ताकि तुम इस दुनिया में लंबी आयु जी सको। Why they attach this blessing with this, I don't know. क्यों इस आशीष को इस आज्ञा के साथ जोड़ा गया है हम नहीं जानते हैं। God has placed him there. लेकिन परमेश्वर ने वहां पर उसको रखा है। 2 Corinthians 6 chapter दूसरा कुरिन्थी और उसका 6वां अध्याय and the 18th verse. 6 का 18 आयत। We know this is the chapter where we say it says to come out from among them and be separate. हम जानते ये वही अध्याय है जहां पर वो कहता है कि उनके बीच में से तुम निकल आओ और अलग हो जाओ। परमेश्वर लोगों से कहता है। 17th verse says, Wherefore come out from among them, be separate, said the Lord. इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, And I will receive you. तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। 18th verse. 18 आयत। And will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। Amen. ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। If somebody calls you son, यदि कोई आपको बेटा कहकर पुकारे, it soothes your heart. आपका मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है। Amen. Amen. Even though he may not be a father, हो सकता है वो व्यक्ति जिसने ऐसा बोला, he may be a teacher or a pastor or somebody. वो आपका टीचर हो या आपका पास्टर हो He या is- कोई बुजुर्ग हो, He says, son, वो come here." कहता है बेटा। God is saying, जब परमेश्वर कह रहा है I will be your father. मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। Amen. आमेन। Amen. आमेन। You shall be my sons and daughters, और तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां said होगी। the Lord Almighty. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा बोलते He हैं signs it with his name. और वो अपने नाम से जैसा हस्ताक्षर करके कह रहे हो, You shall be my sons and daughters. तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां
होगे I will be your father. और मैं तुम्हारा पिता हूँगा। Amen. हालेलुया। A father who looks after. ऐसा पिता जो अपने बच्चों का ख्याल रखता। Some people may not understand this और ऐसा भी होता है कई बार कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाते because they had very cruel parents. क्योंकि उनके पृष्ठभूमि में उनको शायद उन्होंने पिता को क्रूरता में देखा है। So they may not understand this. और इसलिए उनको ये प्रेम जो पिता का है समझ नहीं आता कई बार। But लेकिन when they come into this family, जब वो परमेश्वर के इस परिवार में जुड़ जाते हैं, they will love that father also who has not been good to them. वो अपने उस पिता से भी प्रेम करने लगेंगे जिसने उनसे कभी इस पृथ्वी पर प्रेम नहीं किया था। Amen. आमेन। What a promise. क्या ही वायदा है। I'll be your father. मैं तुम्हारा पिता हूँगा You shall be my sons and daughters. और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। Amen. आमेन। You know when Jesus taught us to pray, he said, अब जानते यीशु मसीह ने भी जब हमें प्रार्थना करना भी सिखाया, उसने कहा when you pray, say, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, my father, हे हमारे पिता, our father. हमारे पिता। There is a intimacy in that prayer. एक इस प्रार्थना में एक नजदीकी लगाव है। He is saying my father, जब हम कहते our हैं, father, हे हमारे पिता, meaning a family is praying, यानी जब परिवार मिल के प्रार्थना करता है our father. तो हम कहते हैं हमारे पिता। Just by learning that prayer doesn't make us their children. उस प्रार्थना को रट कर बोलने से परमेश्वर हमारा पिता नहीं बनता, याद रहे। But when we repent and accept Christ as our personal savior, लेकिन वो हमारा पिता तभी बनता है जब हम पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार we are करते born again into his family, हैं और उसके परिवार में हम नया जन्म पाते हैं, then we become his sons and daughters. तब हम उसके बेटे या बेटियां बन जाते हैं। And Jesus also said in Matthew 6 chapter, यीशु मसीह ने भी मत्ती 6 अध्याय में इस बात को कहा, when don't pray like these the people who repeat prayers all the time. उसने कहा उनके समान प्रार्थना मत करो जो प्रार्थना को बार बार वही प्रार्थना को दोहराते रहते हैं। Matthew 6:8 says, मत्ती 6 और उसके 8 में लिखा है, be ye not like unto them, कि तुम उनके समान नहीं बनना, for your father, क्योंकि तुम्हारा पिता। hallelujah, हालेलुया, amen, आमेन। he's saying your father वो कहता तुम्हारा पिता knoweth you have need of these things वो जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, before you can ask them. इससे पहले कि तुम उससे मांग सको, मांगने से पहले वो जानता है। You know, our whole system has been shaken up. देखिए हमारा पूरा का पूरी व्यवस्था जैसे हिल सी गई है। Our education doesn't mean anything. शिक्षा का आज कोई अर्थ नहीं दिखाई देता, No jobs are seen. कोई नौकरी नहीं दिखाई दे रही Young people are getting disillusioned. और लोग असमंजस में हो रहे इन बातों के कारण। And others are thinking what will happen tomorrow. और दूसरे ऐसे भी है जो इस बात को लेकर चिंतित है कि आगे ये क्या होगा। What our skills we have learned is of no meaning. इतना सब कुछ जो सीखा उसका क्या मतलब होगा। Our management training, जो हमने मैनेजमेंट का ट्रेनिंग किया the dreams, या जो सपने उसको लेकर लोगों ने देखे, it's all shattered. वो सब ऐसा लगता है कि वो बिखर गया। Don't look at them. उन परिस्थितियों की ओर ना देखें, Look at what your father has to say. आपके पिता को आपके लिए क्या कहना है वो देखें। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, be not like unto them, उनके समान ना बनो, for your father knoweth that what things ye have need of before you can ask them. क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। He holds the world in his hand. परमेश्वर के हाथ में सारी दुनिया वो संभाल रहा है। He's got the whole world in his hand. हम गाते वो सारी दुनिया अपने हाथ में संभाले हुए है। Amen. Amen. Trust him. उस पर भरोसा रखें, Trust him. उस पर विश्वास करें। Put your hand in the hand of the man अपने हाथ को उस परमेश्वर के हाथ में डाल दे, who walks on the water. उस प्रभु के जो पानी के ऊपर चलता है। Hallelujah. हालेलुया। He take you through. और वो आपको उसमें से पार ले जाएगा। Romans 8 chapter रोमी और उसका 8 अध्याय 15th verse says, 8 का 15 कहता है,
For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we call him Abba, Father. कहता, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लिपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। He's saying, before you are adopted, you are fearful. वो कहता है कि तुम्हें गोद लेने से पहले तुम घबराए और डरते थे। You had no future. तुम्हारे पास कोई भविष्य नहीं है सोचकर। You had no covering. तुम्हारे ऊपर में कोई सुरक्षा का छाया नहीं है सोचकर। You have no family. तुम्हारे पास कोई परिवार नहीं। You had no home. और कोई घर भी नहीं। But he brought you out from there. लेकिन परमेश्वर ने इन सब में से हमको निकाल लिया है। He brought us to his family. और अपने परिवार में मिला दिया है। He's saying, अब वो कहता है, he has not given us the spirit of fear again to fear. वो कहता कि उसने तुमको दासत्व की आत्मा नहीं दी कि हम फिर से भयभीत हो। He has not given us a spirit of bondage. बंधन की या गुलामी की आत्मा नहीं दी। You see, this is a spirit. देखिए, दासत्व की एक आत्मा है। It want to bind us, और ये आत्मा लोगों को गुलामी में, दासत्व में लाने का प्रयास करती है। dominate over us, उनके ऊपर में हावी होने का प्रयास, suppress us, squeeze us. लोगों को निचोड़ना, दबाना चाहती है। This is a spirit. ये क्योंकि एक आत्मा है। God has not given. परमेश्वर ने हमको नहीं दिया है। It comes from the devil. ये शैतान की ओर से आता है। The scripture says, वचन कहती है, again to fear. उसने ये आत्मा नहीं दी कि हम फिर से भयभीत हों। Meaning, मतलब you were earlier fearful. तुम पहले, जब आने से पहले प्रभु में भयभीत थे, Don't be fearful again. अब तुम फिर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। But he's given us the spirit of adoption. किंतु परमेश्वर ने हमें लिपालकपन की आत्मा उसमें हमें मिली है। Meaning, he's brought us into this family. यानी कि उसने हमको गोद लिया इस परिवार में, We can call him Father. और हम उसको हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। You know, some people in their vernacular sounds so nice. आप जानते, कुछ लोगों की भाषा में जब वो पिता को पुकारते हैं, कैसा सुनाई देता है। Sometimes those who speak Urdu, उर्दू बोलने वाले लोग, they will call their father Abba. वे अपने पिता को अब्बा, Very personal. बहुत ही करीबी भाषा है। The spirit which is now in us. वो आत्मा आज जो हमारे अंदर पाई जाती है, Hallelujah. Hallelujah. Is the spirit of adoption. वो लिपालकपन की आत्मा है। You don't call him sir. हम उसको सर नहीं बोलते। I don't call you servants. Jesus said. यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सेवक नहीं पुकारता, You are my brethren. तुम मेरे भाई हो। Amen. आमेन। What a relationship. क्या रिश्ता है। Servant doesn't know what is in the heart of the master. नौकर या सेवक कभी नहीं जान सकता मालिक के दिल में क्या चल रहा है, But a friend, a brother knows. लेकिन भाई जानता है। And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, he called himself a brethren. उसने हमें, हम सब को उसने भाई कहकर पुकारा है। This is the family of God. क्योंकि ये परमेश्वर का परिवार, उसका घराना है। Hallelujah. Hallelujah. Your elder brother rules. ओ आपका जो बड़ा भाई है, यीशु वही शासन कर रहा है। Amen. आमेन। What lack we'll have? और हमें फिर किस बात की कमियां घटी होगी। Trust him. परमेश्वर पर भरोसा रखें, Trust in him. उस पर भरोसा रखें। Amen. आमेन। Galatians, गलातियों की किताब 4th chapter, उसका 4था अध्याय 6th verse. 4:6। And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। Hallelujah. Amen. Because the one John's Gospel, 1st chapter, 12th verse says, यूहन्ना का सुसमाचार और उसके 1:12 में लिखा है, as many as received him, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, to them gave he the right to become the children, the sons of God. और परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया उसकी संतान कहलाने का।
So he's saying, इसलिए वो कह रहा है Galatians 4:6, गलातियों 4:6 में, because you are sons, और तुम जो पुत्र हो, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को हमारे हृदयों में भेजा है, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है। Amen. आमेन। God wants you to call Him that way. परमेश्वर चाहता है कि हम उसको ऐसा ही पुकारें। Amen. आमेन। So personal, इतना व्यक्तिगत, अब्बा, पिता, so intimate. इतना नजदीकी प्रेम का। You don't have to shout it out. आपको चिल्लाकर उसको बुलाने की जरूरत नहीं, Just a whisper in His ear. आप उसके कान में बच्चे के समान जाके पिता के कान में बोलते हैं। Amen. Sometimes the small children want to speak in your ears. जैसे कभी ये छोटे छोटे बच्चे आपके कान के पास आकर कुछ बोलना चाहते They हैं, want to whisper something. जैसे धीरे से कुछ फुसफुसा रहे हो। God would love to hear ओ you परमेश्वर प्रेम करता है उससे सुनने को, when His children will speak. जब उसके बच्चे आकर ऐसे कान में So बोलते that's हैं। what I'm saying. Don't give up in prayer. और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रार्थना करना ना बंद करें। That's your key for relationship with your Father. यही आपकी कुंजी है, अपने पिता के साथ के रिश्ते की कुंजी है, Communicating with God. परमेश्वर के साथ में बातचीत करने का कुंजी है। Now you might say, अब आप कहेंगे, okay, God is my Father. परमेश्वर मेरा पिता है I don't need anybody here. और मुझे अब क्या किसी की जरूरत नहीं है। No, as long as you're in this earth, नहीं प्रियो, जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं as you're in the church, और जैसे आप प्रभु के कलीसिया उसके घराने में हैं, you will have physical, spiritual fathers on this earth. आपके पास में इस पृथ्वी के जो पिता हैं, माता हैं, वो आपके हैं, Earthly spiritual fathers. जो इस पृथ्वी के आत्मिक पिता लोग भी हैं। God has given them. परमेश्वर ने उन्हें आपको दिया, उन आत्मिक पिताओं को भी दिया है। You know, the New Testament, when we read, is so awesome. नए नियम में जहां हम इन बातों को पढ़ते हैं, वाकई में बहुत अद्भुत है। You know, there is a relationship that you don't get those words associate and assistant. आप पाएंगे कि जहां पर ये रिश्तेदारी की वहां पर बात है, वहां पर सहायक या नीचे कार्य करने वाला ऐसा कोई शब्द वहां पर नहीं आता। Assistant pastor, associate pastor. सहायक पास्टर या एसोसिएट पास्टर, Rather, it's more intimate. उसके बजाय वो ज्यादा ही नजदीकी और करीबी की भाषा बाइबल बोलती है। Relationship between a senior and the junior, it was like a father and the son relationship. एक बड़े और एक छोटे के बीच में रिश्ता, वो एक पिता और बेटे के बीच के रिश्ते के समान हुआ करता था। Paul writes and says, पौलुस इसीलिए लिखते हुए बोलता My है, son Timothy, हे मेरे बेटे तिमुथियुस, whom I have begotten in the faith. जिसको मैंने विश्वास से जन्म दिया है। Amen. Amen. He is not an associate, you are an assistant. वो आप एसोसिएट नहीं या असिस्टेंट या सहायक नहीं है, My son. मेरे बेटे तिमुथियुस। We have slowly imbibed the worldly system. हमने धीरे धीरे संसार की विधियों को अपनाने लग गए In the church, कलीसिया के अंदर, which has lost the very essence of the family of God. जो परमेश्वर के परिवार का मूलभूत जो उसका सार है, उसको ही हम खो दे रहे हैं। It's more of a boss and a subordinate. और आज जैसे एक बॉस और उसके अधीनस्थ कर्मचारी के रिश्ते के समान वो हो गया। No, no. नहीं प्रियो, It has to be father and son relationship. उसे पिता और पुत्र वाला रिश्ता होना जरूरी है। Amen. आमेन। Paul writing in 1 Corinthians 4:15, I think. पौलुस 1 कुरिन्थियों और उसके 4 अध्याय और उसकी 15 आयत में कहता है, 1 कुरिन्थियों 4 15th verse says, 15 आयत कहती है, he says in 14th verse, I write not these things to shame you, but as my beloved sons I warn you. 14 में उसके पहले की आयत में कहता, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। Hallelujah. Amen. आमेन।
He's not writing as a boss. वो एक बॉस के समान चिट्ठी को नहीं लिख रहा है। Little bit of power, it goes on the head. थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाए और वो हमारे सिर में समा जाए We lose the essence. और हम उसका तत्व, उसके सार को हम खो देते हैं। The essence is relationship. और उसका जो मूलभूत सार है वो है रिश्ता। Let brotherly love continue. बाइबल कहती है भाइयों का प्रेम आपस में बना रहे। Now what has happened? अब क्या हो गया भाइयों के Only प्रेम? suspicion, केवल संदेह, doubt, शक question marks और प्रश्न चिन्ह when we meet one another. जब हम एक दूसरे से मिलते हैं। I have so much to talk. मैं बहुत कुछ इस बारे में बोल सकता हूँ। 15th verse says, 15 आयत कहती है, For though you have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होंगे तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। During this lockdown, many people are going and visiting people. और इस लॉकडाउन As के evangelists. समय प्रचारक के रूप में बहुत से लोग लोगों को विजिट कर रहे हैं। And they're showing how they have never been a part of the body and worked in the church, but outside the church they are working. और वे इस बात को बता रहे हैं कि मसीह की कलीसिया में होने के बावजूद वो अंदर नहीं परंतु बाहर सेवा कर रहे थे। If they do evangelistic work, that is different. और यदि वो सुसमाचार प्रचार का कार्य कर रहे हैं तब तो अलग बात है। But किंतु to go to the ones whom they have never brought in the Lord, ऐसों के घर जाना जिनको उन्होंने प्रभु में कभी लाया भी नहीं है and divert them, और उनको बहका देना, this is not from God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। So Paul is little firm here. पौलुस इसीलिए यहाँ पर इन लोगों को लिखते समय थोड़ा कठोरता के साथ बोल रहा Though है। you have 10,000 instructors in Christ, यदि यीशु मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 लोग भी होते yet have ye not many fathers. तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं है। For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। Know your spiritual father also. अपने आत्मिक पिता को भी जान लो। Anybody rising up can give good instruction, but he is not your father. कोई भी जो नया उठता है वो आपको अच्छे निर्देश दे सकता है लेकिन वो आपका पिता नहीं हो सकता Father है। cares, father knows, father is concerned. पिता फिक्र करता है, पिता प्रेम करता है और वो प्रदान करता है। Amen. आमेन। So Paul is saying, इसलिए पौलुस बोल रहा, as you are my beloved children, I warn you. अपनी प्रिय बालक जानकर मैं तुम्हें चिताता हूँ। Amen. Amen. He has a right उसके पास अधिकार था बोलने का because he brought them to the Lord. क्योंकि उसने उनको प्रभु में लेकर आया था। Philippians 2, फिलिपियों और उसका 2 अध्याय 19 and 22. 19 और 20। 19 through 22. But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। 22nd verse. But ye know the proof of him, that as a son with the Father, he hath served me in the gospel. और उसके 21 आयत में लिखा है 22 में माफ करें, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। Amen. आमेन। Like a son with the Father, एक बेटा जैसे पिता के साथ मदद करता वैसे so was Timothy. वैसा तिमुथियुस ने पौलुस के साथ किया था। I have a list of it, मेरे पास एक लंबी सूची है in which he calls these spiritual sons. जिसमें वो उनको आत्मिक पुत्र के रूप में उनको बुलाता है। But now time is gone. लेकिन हमारा समय का भाव है। But 1 Timothy 1:2
unto Timothy, my own son, 1 तिमुथियुस 1:2 में उसको बोलता, तिमुथियुस मेरे बेटे, in the faith. विश्वास में मेरे बेटे। 1 Timothy 1:18. 1:18 में I commit this charge to my son Timothy. मैं इस कार्य को अपने बेटे तिमुथियुस को देने आया हूं। Titus 1:4. तीतुस 1:4 में लिखा है, Titus, my own son, तीतुस मेरा स्वयं का बेटा, after the faith. विश्वास में जो मेरा पुत्र है। Philemon 10. फिलेमोन और उसका 10 आयत, I beseech thee, my son Onesimus. वो कहता, मैं तुझसे अनुरोध करता हूं कि मेरे बेटे उनेसिमुस को, whom I have begotten in Christ. जिसको मैंने मसीह में जन्म Hallelujah. दिया है। Amen. आमेन। Remember, याद he रखिए, has the right to call them son. उसके पास अधिकार था इन लोगों को, इन लड़कों को अपना बेटा बुलाने का। John writing in his epistle says, यूहन्ना अपनी पत्री में लिखते हुए बोलता है, he says, my little children, वो कहता, हे मेरे छोटे बच्चों, I write unto you these things. मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिखता हूँ। 1 John 2:12 says, 1 यूहन्ना 2:12 में वो कहता I है, write unto you little children, मैं तुमसे ये पत्र लिख रहा हूँ प्रभु में मेरे बच्चों, your sins are forgiven you. कि तुम्हारे पाप माफ हो गए 1 हैं। John 2:18, 1 यूहन्ना 2:18 में वो कहता है, little children, छोटे बच्चों, this is the last time I write. आखिरी बार ये मैं बात तुम्हें लिख रहा हूँ 1 बोलता है। John 2:28, 1 यूहन्ना 2 और उसके 28 में कहता है, now little children, अब हे मेरे प्रभु में प्रिय बच्चों, abide in him. प्रभु में बने रहो। 1 John 3:7, 1 यूहन्ना 3:7, let little children, let no man deceive you. छोटे बच्चों ध्यान रहे कोई भी तुम्हें ना भरमाए। 1 John 3:18, 1 यूहन्ना 3:18 में वो कहता है, my little children, हे मेरे प्रिय बच्चों, let us love not in just word but by deed. हम केवल शब्दों में ही नहीं परंतु अपने कार्यों के द्वारा प्रेम रखें। Then he talks about Apollos, my brother. और वो अपोलोस को अपना भाई कहता है, Then he says Timothy, my brother. तिमुथियुस को भाई बोलता है, Tychicus, my brother. और तुखिकुस को अपना भाई बोलता है, Epaphroditus, my brother. और इप्रफिदितुस को भी अपना भाई बोलता है। Hallelujah. हालेलुया। Then he talks about mothers and sisters. और माताओं और बहनों को ऐसा नाम लेकर उनको बुलाता है। Romans 16:1 says, रोमी 16 का 1 कहता है, I commend unto you Phoebe, our sister, which is the मैं servant of the church. फीबे जो हमारी बहन है उनको कहता हूँ कलीसिया के नाम। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, this is a big family. ये परिवार एक बहुत ही विशाल परिवार है। Amen. आमेन। The Bible says, बाइबल बोलती है, let brotherly love continue. भाइयों का सब प्रेम आपस में बना रहे, Don't kill one another. एक दूसरे को मारना नहीं है। We have now been told to what you call social distancing. आज लोगों को सामाजिक दूरी बनाने कही गई है। But there are 4 times in the epistles. बाइबल में प्रेरित पत्रियों में 4 बार लिखा है, Salute one another एक दूसरे को सलाम कहना with a holy kiss. पवित्र चुंबन से। The churches of Christ salute you. मसीह की कलीसिया तुम्हें नमस्कार कहती है। What relationship these people had? ये लोग का रिश्ता कलीसिया के साथ में कैसा था? Nowadays, everybody is sort of getting away from one another. आजकल लोग एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। Now be careful when you're following this verse which I said last. और सावधान रहे जो वचन मैंने अभी आखिरी में आपसे कहा। You know what to do आप जानते हैं क्या करना है, and how far you should be from other people, कि आपको कितनी दूरी भौतिक तौर से आपको रखनी है, especially the opposite sex. और विशेष तौर से कलीसिया में जो विपरीत लिंग के लोग होते हैं उनके साथ। Because one pastor came and told me, एक पास्टर ने एक बार मुझसे आकर कहा, brother, a lot of problem happened in the church. कि कलीसिया में बड़ी समस्या हुई। I said, what happened? मैंने पूछा क्या हो गया? I said, he was following this rule. कि कलीसिया में ये नियम को पालन किया जाता रहा था। You know, he was doing it. वो स्वयं इस बात को कर रहे थे। He's giving holy kiss to everybody. वो पवित्र चुंबन से सभी को चूम रहे थे। So the church divided. और कलीसिया उसके कारण विभाजित हो गई। Men with men, ladies with ladies, as your culture is. पुरुष पुरुष के संग और बहन बहनों के संग ऐसा मिले, और जैसा आपकी संस्कृति उसका भी ध्यान रखें। Amen. आमेन। Listen, holiness. सुनिए, पवित्रता। Amen.
Romans 16:16, 1 Corinthians 16:20, 2 Corinthians 13:12, 1 Thessalonians 5:26. These are all talking of holy kiss. रोमी 16:16 और इन सारी आयतों में पवित्र चुंबन के बारे में लिखा है, Relationship. रिश्ते के बारे में लिखा है। Let brotherly love continue. भाइयों का प्रेम आपस में बना रहे। Amen. आमेन। You are in the family. आप प्रियो एक प्रभु के परिवार में हैं, उसके घराने में हैं। Amen. Amen. God is your father. और परमेश्वर आपका अब्बा, आपका पिता है। You look at your women as sisters, बहनों को जो कलीसिया में है, बहनों के रूप में उन्हें देखें, and the others as brothers. और पुरुषों को भाइयों के रूप में हम देखें, With a pure heart. एक पवित्र हृदय के साथ। Amen. आमेन। What a family. कैसा परिवार प्रभु ने दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Aren't you glad? क्या आप आनंदित नहीं हैं You belong to God's family. कि आप परमेश्वर के परिवार के हैं? You are not an orphan. आप अनाथ नहीं हैं, Your future is secure. आपका भविष्य सुरक्षित है। Let's pray. आइए प्रार्थना Thank you, करें। Lord. Our hearts are filled with thanks to you, Heavenly Father. स्वर्गीय पिता, हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है। To have such a wonderful Father, तेरे जैसा अद्भुत पिता को पाकर we can come into your presence हम तेरी हुजूरी में आ सकते प्रभु, and call you Abba Father. तुझको अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। You didn't leave us alone. तूने प्रभु हमको अकेला नहीं छोड़ा, You didn't leave us orphans, Lord. तूने हमको अनाथ नहीं छोड़ा है। You brought us into this family, तूने हमको इस घराने में मिलाया the है। Church of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में, where we are one in you, जहाँ पर हम तुझ में एक पाए जाते हैं, regardless of color, creed, चाहे कोई रंग, nationality. कोई राष्ट्रीयता, कोई जाति के क्यों ना हो। Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। Thank you, Lord Jesus, for your blood. धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने जो लहू इसके लिए बहाया, That one blood एक लहू that flows through us. जो हमारे अंदर बहता है। And Lord, thank you for your promise. प्रभु तेरे वायदे के लिए धन्यवाद देते हैं। Bless your name. तेरे नाम को धन्य कहते हैं। Bless your church all over the world. सारी दुनिया भर में यीशु मसीह की जो कलीसिया वो धन्य हो। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।